Good morning students. You are most welcome to RPSS Degree College Dilwari Badaयूं and DLSS classes. In my previous video, we covered sentence and its part, but today we are going to cover predicate and its parts. So let's start. प्रेडिकेट के कई पार्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, थर्ड वर्ब प्लस इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फोर्थ वर्ब प्लस जीरेंड एंड फिफ्थ वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, सिक्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट्स स्टूडेंट्स नाउन, प्रोनाउन नाउन और एडजेक्टिव का होता है. इसमें आपका नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज भी इंक्लूड होता है. सबसे पहले देखते हैं वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शीला राइट्स अ लेटर. शीला एक पत्र लिखती है. तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है. ये वर्ब हो गए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. प्रेडिकेट का पार्ट है. वर्ब में ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये फिर आपका सब्जेक्ट है, ये फिर आपका सब्जेक्ट है. इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है, प्रेडिकेट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम सब. सेकंड वाला, माई मदर लव्स मी. मेरी माँ मुझे प्यार करती है. तो माई मदर सब्जेक्ट, ये पूरा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया. अब प्रेडिकेट में लव्स हो गया वर्ब, लव्स हो गया वर्ब और मी हो गया ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, प्रीपोजिशन का होगा. ट्रांजिटिव वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है. तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अ लेटर है. ऑब्जेक्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. चलिए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी कोई वस्तु मीन्स नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो एंड सेकेंड थिंग, केवल वन ऑब्जेक्ट है तो वो आपका हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. तो देखते हैं. और ऑब्जेक्ट किसका होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ. ऑब्जेक्ट या तो आपका प्रीपोजिशन का होगा या फिर ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का होगा. तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है. देखते हैं, रवि गेव मी आ बुक. रवि तो सब्जेक्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं. गेव आपकी मेन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो गेव आपका वर्ब हो गया. तो वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है. एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक जो ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गए. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लिविंग होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नॉन लिविंग होता है. तो नॉन लिविंग क्या है? बुक. तो बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी गेव हिम अ पेन, ये वर्ब हो गया आपका, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया. एक वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई हिज फादर
हिज फादर सेंट हिम सम मनी। ये वर्ब हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका हो गया वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस जीरेंड। देखते हैं वर्ब प्लस जीरेंड क्या होता है। ऑब्जेक्ट प्लस जीरेंड, जीरेंड का ऑब्जेक्ट। तो जेरेंड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। जेरेंड क्या होता है कि इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी विथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जीरेंड बनाते हैं। जीरेंड वर्क्स एज सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जीरेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। तो सब्जेक्ट का कार्य मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, आज बता रहे हैं जीरेंड आपका एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कैसे करता है। देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से माई फ्रेंड लव्स डांसिंग। मेरा मित्र नाचना पसंद करता है, नाचने को बहुत प्यार करता है। तो यहाँ से आपका ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया। तो जो आपका प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट, इसी में से हमें फाइंड आउट करना है। तो लव्स आपकी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट जो होता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का भी हो सकता है और ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स मेन वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन होता तो प्रीपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आता। तो डांसिंग, वैसे डांसिंग एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, डांसिंग को एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ किया था। अब यहाँ पर हम डांसिंग को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो डांसिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, शी लाइक्स पेंटिंग। वह पेंटिंग पसंद करती है। ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर पार्ट की बात करें तो पूरा पार्ट किसका है? आपका प्रेडिकेट का है। पूरा पार्ट प्रेडिकेट का पूरा पार्ट है आपका ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रोहित हेट स्मोकिंग। रोहित स्मोकिंग को हेट करता है, स्मोकिंग पसंद नहीं करता है, स्मोकिंग से नफरत करता है। तो ये आपका जो पार्ट है, पूरा पार्ट है आपका प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट पूरा प्रेडिकेट का पार्ट है। और अगर देखा जाए तो ये वर्ब है आपकी और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है? वर्ब का। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट स्मोकिंग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट देखते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में बताया था। इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ करके इन्फिनिटिव को बनाया जाता है। एंड इन्फिनिटिव वर्क्स एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है। किसी भी वर्ड्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंग हमारा वर्ब है, ये वर्ब का भी कार्य करता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। एज ए जीरेंड सब्जेक्ट यूज़ हो तो टू सिंग इज़ अ गुड हैबिट, टू सिंग एज ए इन्फिनिटिव यूज़ हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर ये सिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो किसी भी वर्ड्स को पार्टिकुलर हम नहीं कह सकते हैं, उस वर्ड को उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से हम उस वर्ड्स को नाम देते हैं। सिंग वैसे तो वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे सिंग कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट का। इससे पहले इन्फिनिटिव में सिंग ने वर्क किया था सब्जेक्ट का। तो देखते हैं, शी लाइक्स टू सिंग।
उसे गाना पसंद है, उसे गाना पसंद है। सी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। लाइक्स हो गया आपका वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? टू सिंग, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब का ऑब्जेक्ट। पूरे की बात करें तो पूरा पार्ट प्रेडिकेट का है। ऐसे ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, ये प्रेडिकेट का पार्ट है पूरा। अब इसमें प्रोमिस्ड आपका हो गया वर्ब, ट्रांजिटिव या मेन वर्ब। टू हेल्प मी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट का पार्ट है। दे वेंट टू स्विम, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया पूरा। वेंट हो गया आपका वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्विम। स्विम मीन्स तैरना। वैसे तो ये वर्ब का कार्य करता है, मोस्टली वर्ब का कार्य करता है, बट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ड को हम पार्टिकुलर नहीं कह सकते कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के अनुसार कह सकते हैं। बॉयज डिसाइडेड टू मार्च, बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, इससे मतलब ही नहीं है, प्रेडिकेट के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट क्या हैं आपके? डिसाइडेड वर्ब हो गया आपका, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।